नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता हूँ उत्तराखंड ग्राम रामपुर चचाई पोस्ट ऑफिस तोरती के जो होम क्वारंटीन रूम बनाए गए हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि आप लोग देखने में मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कोई डॉक्टर्स नहीं और कोई भी चीज़ की यहाँ पे सुविधा नहीं है। और होम क्वारंटीन जो रूम बनाए गए उनमें कुछ भी नहीं है, ना रजाई है, ना गद्दे हैं और ना यहाँ पे खाने की कोई व्यवस्था है और कोई भी चीज़ नहीं है। और तो और यहाँ पे कोई संपर्क करने के लिए किसी टेलीफोन नेटवर्क भी नहीं है, बिजली बहुत कम आती है, टेलीफोन नेटवर्क तो बिल्कुल है ही नहीं। आइए आपको दिखाना चाहते हैं क्वारंटीन रूम। ये यहाँ के क्वारंटीन रूम है, आपको दिखाना चाहेंगे। ये यहाँ के क्वारंटीन रूम है। इन रूमों की हालत यदि आप देखेंगे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से रोशनी में दिखाना चाह रहा हूँ। ये सुविधा है, ये देखिए, जैसे गांव में या कहीं कीर्तन भजन करते हैं, दरी बिछा देते हैं ना, इस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं। ये देखिए, इस जगह पर आदमी कैसे रहेगा बताइए। एक कुकर रखा हुआ है, ओनली वन कुकर, ये देखिए, और टॉयलेट बाथरूम ये है। बाकी आपको यहाँ पे और भी फैसिलिटी दिखाते हैं, अभी दिखाते हैं क्या क्या दिए। ये स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय रामपुर, और इसमें आप देखेंगे स्कूल जो बोला गया था कि स्कूल में होम क्वारंटीन रूम बनाए हैं। मुझे तो लगता नहीं कि आप होम क्वारंटीन रूम बनाए होंगे, क्योंकि इनमें तो सभी में जितने भी रूम हैं इनमें ताले लगे हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा ये है। यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति नहीं है। ये यहाँ पे गांव है रामपुर चचाई का। यहाँ पे फैसिलिटी तो कुछ है नहीं, और तो और यहाँ पे गार्ड रूम भी नहीं है जो कोई सिक्योरिटी गार्ड रहे, किसी को रोज़गार मिले, किसी को गार्ड की नौकरी मिल जाए रात की। कोई गार्ड रूम नहीं है और कोई सिक्योरिटी नहीं है। बच्चों की सिक्योरिटी के लिए जैसे स्कूल है तो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी स्कूल है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखने को भी नहीं है। ये हमारा जो होम क्वारंटीन रूम हमें दिया गया है, इसकी फैसिलिटी दिखाएंगे आपको। इसमें ये है, इसमें जो कंबल बिछाए गए हैं ये हम अपने घर से लाए, और जो रजाई है ये भी घर से लेके आए हैं। और सिर्फ यहाँ पे ये तखत पड़ा था, बाकी कुछ भी नहीं था। और ये सिलेंडर दिख रहा होगा, हमने किसी से मांगा है। और यहाँ पे चावल में भी घर से लेके आए हैं। ये सब चीज़ें जो भी दिखे हैं आपको सब हमारे घर की हैं। इन्होंने सिर्फ जो सामान दिया है भी दिखाते हैं आपको। एक ये दिया है तेल की बोतल, और ये दिए हैं आलू और प्याज, और एक दो दिए थे छोटे छोटे, अभी आपको दिखाते हैं। ये दिए हुए हैं, ये दिए हल्दी और मिर्ची पाउडर और धनिया, बाकी कुछ भी नहीं दिया है। अगर यहाँ पर किसी का घर ना हो तो वो भूखे मरने की नौबत हो सकती है। और बाकी जिस किसी को भी यहाँ उत्तराखंड चमोली देवाल रामपुर चचाई में अगर कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है, लाइट अभी 1-2 महीने से आने लगी है, नहीं तो लाइट भी नहीं थी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अब नेटवर्क तो बिल्कुल है ही नहीं, बहुत लोग परेशान होते हैं। अभी भी यहाँ पे चिट्ठी और पत्र लिखकर ही कई लोग काम चलाते हैं। सड़क की सुविधा हुई है बट वहाँ पे नीचे नदी में खेता के पास पुल नहीं है, तो लोग पैदल आते हैं वहाँ से। कम से कम 30 से 35 किलोमीटर पैदल होगा, चढ़ाई चढ़ के उतना आना पड़ता है। नेटवर्क की सुविधा नहीं है,
यदि कोई बच्चा रात को लेट होता है तो उसको संपर्क भी नहीं बना सकते हैं। स्कूल ऑनलाइन क्लासेस कभी नहीं चल सकती बच्चों की। स्कूल अगर इस कोरोना के महामारी के चक्कर में अगर ये चीज़ें हों तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं चल सकती हैं। तो इसके थोड़ा प्रशासन देखे कि इस चीज़ को कि आगे ये नेटवर्क की सुविधा कराएं और होम क्वारंटीन की जो सुविधा करा रखी है इसे थोड़ा ठीक से करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे होम क्वारंटीन नहीं है, ये जंगल क्वारंटीन है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लाने के लिए भी, खाने के लिए भी, सोने के लिए भी सब घर से लेके आना है। किसी का घर ना हो तो कहाँ जाएगा वो? किसी का घर नहीं है, वो 50 साल से प्रदेश में रह रहा है, 40 साल से रह रहा है, वो अपने घर आ रहा है, गाँव आ रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है तो भूखा मर जाएगा। तो यहाँ तो कोई देने को भी तैयार नहीं है। तो इस तरीके से देखें, थोड़ा बोलने से काम नहीं चलता है, करने से भी होता है। अभी तक प्रधान ने जो हमें प्रोवाइड कराया 150 से 100 या 150 के लगभग का हमें सामान दिया है। अब बिल कितने का जाता है ये भी पता करेंगे। बाकी आप देख रहे हैं, ये है जहाँ हम रुके हुए हैं वहाँ का एड्रेस। थोड़ा सुविधा कराएं और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे उत्तराखंड सरकार तक पहुँचे कि जो होम क्वारंटीन हो रहे हैं उनको क्या सुविधा दी जा रही है। और देखें, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी भूख लगती है और खाना टाइम से चाहिए होता है। गैस सिलेंडर वो तो हमारे यहाँ जानने वाले थे, उन्होंने थोड़ा करवा दिया है, नहीं तो ये सब भी नहीं होता। ये रूम है, रूमों की हालत देखिए, 4 जनों के लिए ये रूम है, वो भी तकत है। उसमें गदा नहीं, रजाई नहीं, कोई चीज़ नहीं है, बस तकत डाल दिया, इसमें सो जाओ। रजाई, गद्दा, कंबल ये बिछाने के, ओढ़ने के सब अपने घर से लेके आना पड़ता है। और अभी कल हमारा होम क्वारंटीन ख़त्म होगा तो हम इन्हें सबको उठा के कंधे पे रस्सी से बांध के तब लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे ये भी। धन्यवाद। इससे थोड़ा आगे शेयर करें ताकि हमारे गांव में थोड़ा और तरक्की हो और प्रशासन थोड़ा जागे, इसको थोड़ा शेयर करें। धन्यवाद। थोड़ा देखें और प्रशासन थोड़ा जागे, इस चीज़ में ध्यान देते हुए देखिए। जैसे स्कूल है, यहाँ पे गार्ड नहीं है, कोई बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, डॉक्टर्स नहीं है, बच्चों को चोट लग जाती है, नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क की सुविधा होनी चाहिए। और इसको देखते हुए थोड़ा नेटवर्क तो बहुत ही ज़रूरी है। संपर्क बनाएंगे एक दूसरे से तो कैसे बनाएंगे? बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, अब काफ़ी बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर किसी को फ़ोन दिया गया, लैपटॉप दिया गया, उनमें कैसे हम लोग बच्चों को दिला तो देते हैं लेकिन चलाएंगे कैसे उसको? चलाएंगे कैसे उसको? तो इसको देखते हुए थोड़ा सा ध्यान दे प्रशासन, और आगे आप खुद ही समझदार, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।